सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है उसे वो मिलता ही है। तो आइए आज की प्यारी सी साखी समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। संगत जी, एक नगर में एक इंजीनियर रहता था जो हर नहर का कार्यभार संभालता था। वही आदेश देता कि किस क्षेत्र में कितना पानी दिया जाए। एक बार एक किसान ने एक लिफाफे में 100 रुपए के 10 नोट देते हुए कहा, साहब कुछ भी हो पर फलाने व्यक्ति को पानी ना मिले, मेरा इतना काम आप कर दीजिएगा। सात संगत जी, इंजीनियर ने सोचा कि 1000 रुपए मेरे भाग्य में आने वाले हैं, इसीलिए ये दे रहा हूँ। लेकिन गलत ढंग से रुपए लेकर मैं क्यों कर्म बंधन में पड़ूँ। 1000 रुपए आने वाले होंगे तो कैसे भी करके आ ही जाएंगे। मैं गलत कर्म करके 1000 रुपए क्यों लूँ। मेरे अच्छे कर्मों से अपने आप रुपए आ जाएंगे। सात संगत जी, उसने 1000 रुपए उस किसान को लौटा दिए। कुछ महीनों के बाद यह इंजीनियर एक बार मुंबई से लौट रहा था। मुंबई से एक व्यापारी का लड़का भी साथ बैठा। वो लड़का सूरत आकर जल्दबाजी में उतर गया और अपनी अटैची गाड़ी में ही भूल गया। सात संगत जी, वो इंजीनियर समझ गया कि सूटकेस उसी लड़के की है। आगे के स्टेशन पे गाड़ी रुकी। सासंग जी, सूटकेस लवारिस पड़ी थी। उस इंजीनियर ने सूटकेस उठा ली और घर ले जाकर सूटकेस खोला ताकि सूटकेस में से कुछ मिल जाए तो सूटकेस को उसके मालिक के पास पहुंचा सकूं। सासंग जी, इंजीनियर ने सूटकेस खोला, उसमें से पता और टेलीफोन नंबर मिला। दूसरी तरफ सूरत में व्यापारी का लड़का बड़ा परेशान हो रहा था कि हीरे के व्यापारी के इतने रुपए थे, इतने लाख का कच्चा माल भी था, किसको बताएंगे तब भी मुसीबत होगी। दूसरे दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि आपकी अटैच रेलगाड़ी में रह गई थी जिसे मैं ले आया हूँ और ये मेरा पता है, आप आकर कृपया इसे ले जाइए। सात संगत जी, अब पिता पुत्र गाड़ी लेकर उस इंजीनियर के पास पहुँचे और इंजीनियर के बंगले में पहुंचकर पूछा, साहब आप ही ने फ़ोन किया था। इंजीनियर ने कहा, आप तसल्ली रखें, आपका सब सामान सुरक्षित है। हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था। इंजीनियर ने अटैची दे दी। व्यापारी ने देखा कि अंदर सभी माल सामान्य और रुपए ज्यों के त्यों हैं। ये सब नहीं। व्यापारी ने सोचा, ये साहब नहीं, ये तो भगवान हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल भर आया। उसने कोड़े लिफाफे में कुछ रुपए रखे और इंजीनियर के पैरों पर रख कर हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी ही सही, हमारी इतनी सेवा जरूर स्वीकार करना। सासंगत जी, तब इंजीनियर ने कहा, 1000 रुपए रखे हैं ना। व्यापारी ने कहा, साहब आपको कैसे पता चला कि इसमें 1000 रुपए हैं। इंजीनियर ने कहा, 1000 रुपए मुझे मिल रहे थे बुरे कर्म करने के लिए, लेकिन मैंने वो बुरा कार्य नहीं किया ये सोचकर कि अगर मेरे भाग्य में 1000 रुपए आना ही है, कि अगर 1000 रुपए मेरे भाग्य में होंगे तो कैसे भी करके आएंगे ही। सासंगत जी, व्यापारी ने कहा, साहब आप ठीक कहते हैं, इसमें 1000 रुपए ही हैं। सात संगत जी, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वो जरूर मिलता है, इसीलिए टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों अपनाएं कुछ पाने के लिए। अगर वो चीज़ हमारे भाग्य में लिखा होगा तो वो हमें जरूर मिलेगा, बस कर्म अच्छे करते जाएं। सात संगत जी, जो लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते से कुछ ले लेते हैं वो तो दुष्कर्म कर पाप कमा लेते हैं, लेकिन जो धीरज रखते हैं ईमानदारी से उतना ही पा लेते हैं जितना उनके भाग्य में होता है।
सासंग जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।